अपने अपने गम भरी बातें भी हैं और हर्ष की बातें भी हैं। किसी की कहानी बयां करने के योग्य होती है और किसी की कहानी कही नहीं जाती है। कुछ रखे ही रहते हैं भीतर ही भीतर, कुछ कह ही नहीं पाते हैं, कुछ कहने योग्य नहीं होता है, कुछ ऐसा लगता ही नहीं जीवन में कोई कुछ कहने लायक है भी है कि नहीं है। सुनते हो कि नहीं? हाँ, तो ये सब हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक नाटक ही खेल रहे हैं और उस नाटक में अपने आप के पात्र की योग्यता समझना कि हम क्या खेल खेल रहे हैं, क्या हम दिखा सकते हैं और क्या हम अपने उस नाटक से दूसरों के लिए सीख दे सकते हैं। अगर हम इतना भी सोच लें कि हम इस मनुष्य जीवन में एक ऐसा नाटक खेलेंगे जिससे हमारे जाने के बाद भी लोगों को कुछ ना कुछ सीख मिलेगी, संदेश मिलेगा, तो आपका ये मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कितनी संतानें हैं, कितना पैसा है, कितने बंगले हैं, कितना सुख है, ये जरूरी नहीं है। इन सब चीजों से सीख नहीं मिलती दुनिया को। दुनिया को सीख आप अभी क्या खेल रहे हैं और कैसे खेलेंगे, इस खेल से आपके लिए कितना प्रेम है और कैसा खेल आप खेलना चाहते हैं, इस बात पर आपके आगे का भविष्य निर्भर करता है। इसलिए तीर्थंकर का इस संसार में आना दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण नाटक प्ले करना है। समझ में आ रहा है? कैसा नाटक? वो एक महानायक हैं, बाकी सब पात्र हैं और वो सब उनको देखेंगे कि ये क्या खेलने जा रहे हैं, ये क्या करने जा रहे हैं। उनका किया हुआ हर एक कार्य अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास बनता चला जाता है और यही तीर्थंकरों की सबसे बड़ी विशेषता होती है। आज आप देखो, अपने जीवन में हम लोगों ने कभी तीर्थंकर नहीं देखे और जब हम बचपन में थे तब हम ये सुना करते थे, अगर कभी तुम्हें तीर्थंकर देखना हो तो बुंदेलखंड चले जाओ, आचार्य महाराज को देखाओ। ये हम सुना करते थे बचपन में। इसी ललक से हम उन्हें देखने गए थे और जब देखा तो फिर देख के ही नहीं रह गए, हम उन्हीं के हो गए, फिर ऐसे हो गए। आज उनका जीवन देखो आप, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या नहीं किया और सब कुछ करने के उपरांत वह जीवन से किस निष्प्रयता से अपने आप को अलग करते हुए जीवन के अंत में उन्होंने अपना समाधि का जो शिखर है वह अंत में निर्मित किया और उस जीवन के माध्यम से उन्होंने सबके लिए अच्छा अच्छा करने की कोशिश की और उसी के फलस्वरूप आज दुनिया के अंदर बड़े बड़े राजनेता भी इस बात को मान रहे हैं कि आचार्य महाराज का जीवन न केवल अपने जैन धर्म के लिए था किंतु भारतीय संस्कृति के लिए था। भारतीयता के साथ था, भारतीय संस्कृति के साथ था। अमित शाह जैसे लोग जब आचार्य महाराज की इस पुण्य तिथि पर पहुंचे और उन्होंने इस तरह से कहा तो आप समझ सकते हो कि आचार्य महाराज के जीवन की छाप उनके जाने के बाद भी अनेक लोगों के दिलो दिमाग में छाई हुई है। यह कहलाता है जीवन। और इस तरह के जीवन की शुरुआत ही इस तरह से होती है कि वह आगे आगे अपने आप अपने ही पुरुषार्थ से, अपनी योग्यता से खुद ब खुद निर्णय लेते हुए बढ़ता चला जाता है। और इस तरह के जीवन हमें जहां पर देखने को मिल जाएं, अपने आप के भाग्य को सराहना चाहिए कि आज इस पंचम काल में भी हम ऐसे पुण्यात्मा जीव को देख पाए, जान पाए और उनके निकट रह पाए। ऐसा भाग्य आता है कि नहीं आपको? यह अपने जीवन की शुरुआत गर्भ से ही होती है और उनकी मां के लिए भी गर्भ में ऐसे ही स्वप्न के माध्यम से उन्हें समझ आया कि कोई पुण्यवान जीव हमारे गर्भ में आ रहा है, आया है। और इस तरह के स्वप्नों के माध्यम से वह जीवन पूरा का पूरा धन्य होता चला जाता है। आप
कोई भी जीव के लिए जब गर्भ में आता है तो इसी तरह के मंगल वातावरण निर्मित किया कीजिए। इसको गर्भ के संस्कार कहते हैं। जब कोई माता पिता बनने के लिए तैयार हो, कोई पति पत्नी जब अपने लिए एक संतान की उत्पत्ति करना चाहते हो, तो उससे पहले मंगल वातावरण तैयार करें। शिमला और मनाली जाकर के मस्ती करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। मंगल वातावरण तैयार करना। कैसा मंगल वातावरण? आपके भी आसपास बैल हो, मालाएं हो, सरोवरों में मछलियां घूमती हुई दिखाई दे। हाँ, और सिंह देखने जाना हो तो कहीं चले जाना किसी जगह पर, पन्ना की उस बेल्ट में जाकर के सिंह भी देखा ना। ये सब मंगलता का वातावरण निर्मित करें और इस तरह के वातावरण के साथ में भावना करें कि हमारे लिए जो संतान उत्पन्न हो वो हर तरीके से समर्थ हो, पराक्रमी हो, यशस्वी हो और इस लोक का हित करने वाली हो। इस तरह की भावना करते हुए जो पति पत्नी गर्भ आदि क्रियाओं को करने के लिए तत्पर होते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से ऐसी संतानें उत्पन्न होती हैं जो इस लोक में अपना भी नाम कमाती हैं और धर्म का नाम भी ऊंचा करती हैं, संस्कृति का नाम भी ऊंचा करती हैं। ये तो भावनाएं कहीं होती ही नहीं। बताओ कोई भावना ऐसी करता है? तो क्या आपको ये गर्भ कल्याणक के 2-2 दिन, बाकी सब कल्याणकों के लिए 1 दिन और गर्भ कल्याणक के लिए 2 दिन क्यों निकाले जाते हैं भाई? बोलते नहीं हो आप लोग कुछ भी हैं? ये यही बताने के लिए कि 9 माह पहले से क्या, 9 माह में क्या होता है और उससे पहले क्या होता है और 9 माह तक क्या चलता रहता है। आप इस गर्भ कल्याणक के इन अवसरों पर अपने लिए कुछ सीखने की कोशिश तो करें। क्या धर्म केवल दूसरे के लिए टीका लगाने को है कि केवल दूसरे की आरती उतारने को है? हा? अपने लिए कोई कुछ नहीं होता है क्या धर्म से? तो क्या होता है? हर चीज में खोजने की कोशिश करो कि इस धर्म से, इस क्रिया से, इस मंगल से, इस कल्याणक से हमें क्या मिलेगा। क्या मिलेगा बताओ? अगर आपको संतान उत्पत्ति करना हो तो भावना करना, और अगर आप उसके लायक नहीं हो तो भावना करना कि हे भगवान, इस संसार में जितने भी लोगों के माध्यम से जो भी यह काम पुरुषार्थ किया जाता है और जो संतानें उत्पन्न होती हैं, हे भगवान वो सारी संतानें यशस्वी हों, मंगलदायी हों, देश हित में हो, लोक हित में हो। ऐसी भावना तो कर ही सकते हो। सुनते नहीं हो, नहीं समझ में आ रहा। ऐसे ही तीर्थंकर स्वरूप तीर्थ की प्रभावना करने वाली संतानें हो। अगर भावना भी करोगे तो भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी से दूसरे के ऊपर कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़ जाएगा। और ऐसे महापुरुषों के जन्म समय समय पर होते रहेंगे तो धर्म की, तीर्थ की प्रवृत्ति पूरे पंचम काल के अंत तक चलती रहेगी। वह ऐसे ही सुपुत्रों के माध्यम से चलेगी। इन गर्भ कल्याणकों के माध्यम से ऐसा मंगल वातावरण आपके आसपास आना चाहिए कि धर्म तीर्थ की उत्पत्ति के लिए धर्म पुत्र की प्राप्ति हो गई। कर रहे हो कुछ भावना के नहीं? अब तो हो गया महाराज, आज तो गर्भ कल्याणक पूरा हो गया। भावनाएं तो हमेशा चल सकती हैं। तो गर्भ कल्याणक अपने आप में इसलिए मंगल है, गर्भ की व्यवस्था आप समझें। और जो भी नए ये दंपति होते हैं, ये अपने लिए इस तरीके का वातावरण निर्मित करें पति पत्नी मिलकर के कि हम ऐसे संतान की प्राप्ति करें जो संतान देश के हित में, समाज के हित में, लोक के हित में काम आने वाला हो। ऐसी संतान की हमारे लिए प्रसूति हो। हे भगवान, हम ऐसी भावना करते हैं। कोई नहीं चाहता, सब मोही लोग हो गए।
एक बेटा हो जाए बस महाराज, कलंक मिट जाए कि बेटा नहीं हुआ है, बस इस बात का, बस। और इसके अलावा कोई उद्देश्य है ही नहीं जीवन में। चाहे सासू से पूछ लो, चाहे ससुरे से पूछ लो। ससुरा ही बोलते हो ना, क्या बोलते हैं? ससुर ससुरा एक ही बात है, बहुवचन में बोलने से आदर नहीं हो जाता? किसी से पूछ लो, बस बेटा संतान हो जानी चाहिए, संतान हो जानी चाहिए, बस कलंक मिट जाए कि घर में संतान नहीं है, बस ये उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं है। तो अपने उद्देश्य जब तक आपके पास में नहीं होंगे तब तक आप कभी ना अपना हित कर पाएंगे, ना कभी दूसरे का हित कर पाएंगे। इसलिए हमेशा बड़े व्यापक हितों के साथ में यह सब क्रियाओं के महत्व समझने चाहिए। और ये केवल एक खिलवाड़ नहीं होता, ये हमारे जीवन में आने वाली अनेक तरह की समृद्धियों का एक चिन्ह होता है, जिसके माध्यम से हमें अपने पूर्व उपार्जित कर्म का भी विज्ञान मालूम पड़ता है, और हमारा भविष्य कितना योग्यता से युक्त है ये भी हमें इससे समझ में आता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इन पुरुषार्थों के साथ में धर्म का ये भाव जुड़ा रहेगा तो ये धर्म ही आपके लिए मंगलकारी होगा, ये क्रियाएं मंगलकारी नहीं है। समझ में आ रहा है?